Bismillahirrahmanirrahim. In the name of Allah, who is the most merciful and beneficent. Assalamu alaikum. Here is Sidra Batul to tell you something that you want to hear. That how I got admission in Fatima Jinnah Medical University. But before that, let me introduce myself, especially about my academics. I got 1081 marks in my FSC from the HCCS college and 175 out of 200 marks in my MDCAT exam. I prepared my MDCAT exam from the HCCS Academy and the experience was amazing. I will share about my experience later, but my total aggregate in UHS was 91.9197. This was all done by the blessings of the great, the marvelous, the outstanding, the merciful, my beloved Allah Almighty. I'm really very thankful to Him. Question arises, which academy should a medical student choose? This is something a difficult question for the student जिसको ये ना पता हो कि मैंने कौन सा करना है, टीचर्स कौन से हैं, FSC में MDCAT में टीचर्स कैसे पढ़ाएंगे. लेकिन मैं तो ये जानती थी कि मेरा अपना ही कॉलेज, मेरे अपने ही टीचर्स MDCAT को पढ़ाते हैं और मैं उनकी उनके टीचिंग स्टाइल को, उनके जो बताने का तरीका है उसको समझती थी. तो आई थिंक इट वॉज अ रियली वेरी ईजी डिसीजन फॉर मी टू चूज द HCCS अकेडमी. जब हम अपना FSC एग्जाम पास कर लेते हैं तो क्या हम इस बेसिस पे कि हमारी टीचर से हमारी एक रिस्पेक्ट लेवल है, हमारी FSC एग्जाम अच्छा रहा है तो हमारा HCCS अकेडमी का एक्सपीरियंस भी अच्छा रहेगा, कि सिर्फ इस बेसिस पे मैं HCCS अकेडमी को ज्वाइन कर लेती, अपने पूरे के पूरे फ्यूचर को इस पे डिपेंड कर लेती? नो, नेवर एवर. आई मस्ट हैव टू स्टडी अबाउट देयर क्वालिटी लेवल एंड आई ऑब्जर्व दैट HCCS अकेडमी की क्वालिटी कैसी है. फर्स्ट थिंग आई ऑब्जर्व, जो HCCS अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए मेरी मोटिवेशन बनी वो मेरे अपने टीचर्स थे, उनका टीचिंग स्टाइल था, उनके समझाने का तरीका था. ये सारी चीजें तो आई ऑब्जर्व कि इट वाज द बेटर, टीचिंग स्टाइल वाज बेटर, टीचिंग मेथड वाज एक्सीलेंट, इट वाज अमेजिंग. कुछ ऐसी चीजें थी जिन्होंने मुझे HCCS के साथ स्टिक करके रखा एंड आई विल शेयर दीज टू थिंग्स टू यू. टीचर्स का स्टाइल अच्छा था, टेस्ट सीरीज हो रही थी, क्वेश्चंस हो रहे थे, डिस्कशन हो रही थी, हर क्वेश्चन का आंसर एग्जैक्ट दिया जा रहा था, पॉइंट टू पॉइंट था, किसी क्वेश्चन को लीव नहीं किया जा रहा था, प्रॉपर टेस्ट सीरीज जा रही थी. कुछ ऐसा नहीं था जो डिस्टर्ब कर रहा था. बट बच्चे बहुत मासूम होते हैं, वो डरे से दिल, वो सहमे से दिमागों में कन्फ्यूजन वसवसे आते हैं बच्चों के ज़हन में. देयर आर सम फ्रेंड्स इन अदर अकेडमीज जो शेयर करते हैं कि हमारी अकेडमी में तो ये हो रहा है, तो बच्चा जो है वो कंफ्यूज हो जाता है. आई चूज द राइट डिसीजन? क्या मेरा डिसीजन अच्छा है, मैंने अकेडमी सही चूज की है? यहाँ पर मैं कंसंट्रेट किया तो दो चीज ऐसी मिली जो मुझे लगता था कि बाकी अकेडमीज में नहीं होंगी. नंबर वन, दैट वाज रियली वेरी इंपॉर्टेंट फॉर मी, नेवर कॉम्प्रोमाइजेस ऑन द क्वालिटी. रिपीटर्स और फ्रेशर्स की बात आती है, समटाइम्स बोथ आर मिक्स इन द बिगनिंग टाइम. जब इतनी स्ट्रेंथ नहीं होती तो रिपीटर्स और फ्रेशर्स को जब मिक्स किया जाता है, बोथ ऑफ देम गेट डिस्ट्रैक्टेड, गेट demotivated, both of them they compare themselves and this decreases their quality of studies and student get affected from it. Harvard ने ये डिसीजन किया in the starting days, रिपीटर्स और फ्रेशर्स को सेपरेट कर दिया और उनकी सेपरेट क्लासेस कंडक्ट कराई, जिसकी वजह से बच्चों के जो स्टडी लेवल है, उनका क्वालिटी लेवल है, वो इंक्रीज हो गया. एंड द सेकंड थिंग, स्ट्रेंथ लेवल, जो मुझे लगता था कि बाकी अकेडमीज में स्ट्रेंथ बहुत ज्यादा है और जिसकी वजह से टीचर का इंटरेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग नहीं हो सकता था. HCCS में स्ट्रेंथ को कम रखा जाता, जिसकी वजह से बच्चों का इंटरेक्शन टीचर के साथ बहुत ज्यादा. आई हैव आस्क्ड माय फ्रेंड्स हु आर इन अदर अकेडमीज, जो हमेशा कहते थे कि हमारी अकेडमी में स्ट्रेंथ जो है वो 70-80 की रहती है, जिसकी वजह से हम टीचर से इतना इजीली क्वेश्चंस नहीं पूछ सकते. HCCS में इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं होती थी, जिसकी वजह से आप इजीली टीचर से इंटरेक्ट कर सकते थे. बच्चों की स्ट्रेंथ क्लास में कम थी, क्वालिटी लेवल इंक्रीज था. टाइम मैनेजमेंट इज एक्चुअली आई थिंक नॉट अ बिग डील. यहाँ पर आपको इतना बूस्ट अप किया जाता है, इतना मोटिवेट किया जाता है, इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है, ऐसे MCQs दिए जाते हैं कि आपको हर हाल में वो टाइम मैनेजमेंट आ जाती है, क्योंकि आप प्रैक्टिस से ही सब चीज़ें करते हो. तो प्रैक्टिस बार करके जब आपको याद नहीं हो रही होती चीज़ें, तो याद करा के याद होती हैं. कुछ लिखना नहीं आ रहा है, लिख के चीज़ें लिखना आती हैं. तो अगर टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा तो टाइम मैनेज करके ही आता है, इतनी प्रैक्टिस हो जाती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई रियली वांट टू थैंकफुल टू माय अल्लाह ऑलमाइटी, जिन्होंने हर कदम मेरा साथ रहे. आई थिंक यही मेरे लिए मोटिवेशन थी हर लेवल पर. अगर वालिदैन की वो शफकत, वो प्यार, वो मोहब्बत, वो सपोर्ट रही, तो उसके लिए भी अल्लाह ताला का थैंक यू. अगर मैंने HCCS को चूज किया अपने कॉलेज के लिए या अपनी अकेडमी के लिए, तो आई एम अगेन थैंकफुल टू अल्लाह ऑलमाइटी. इट इज अ ब्लेसिंग फॉर मी फ्रॉम अल्लाह ताला. ये मेरी अचीवमेंट है, मेरे, बिकॉज आई वाज द गर्ल जो कहती थी उसने डॉक्टर नहीं बना, एंड माय फादर एट दैट टाइम 2 years back says डॉक्टर सिद्रा बतूल, एंड आई
was just smiling for that reason because I didn't want to become a doctor at that time. But I think his prayers became fulfilled. और उन्हीं की दुआओं की वजह से, अम्मी की दुआओं की वजह से I think I'm in front of you here right now. In my opinion, अगर आपको MD-CAT को क्रैक करना है, you want to do it. First of all, you have to make your own strategies. आप दूसरों से पूछ के उनके तरीकों पे चल के नहीं MD-CAT क्रैक कर सकते. ठीक है, आप गाइडेंस के लिए पूछें, लेकिन आप हर एक बंदे से पूछ रहे हैं इसको कैसे करें, इसके कैसे, एक ने बताया उसको फॉलो किया, दूसरे ने बताया फिर उसको फॉलो किया, तीसरे ने बताया उसको फॉलो. जब तक आप अपनी ओन स्ट्रैटेजीज नहीं बनाते, आप अपने बिहेवियर के अकॉर्डिंग अपनी स्टडीज को मैनेज नहीं करते, अपने मेंटल लेवल के अकॉर्डिंग अपनी वीकनेस पॉइंट्स को पॉइंट आउट करके उनके ऊपर काम नहीं करते, तो आप उस टाइम तक एक्सीलेंस में नहीं जा सकते. This was the point which is really very important to crack the MD-CAT. नंबर 2, आपको अपने इस तरह से तैयारी करनी है दैट आई थिंक कि आपने स्ट्रैटेजीज भी बना ली, आपने अपनी वीकनेस पॉइंट भी इम्प्रूव कर लिए, आपने सब कुछ कर लिया, आपने लर्निंग भी कर ली, लेकिन फिर भी ऐसा हो सकता है कि आप MD-CAT को क्रैक ना कर सके. व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दिस? रीज़न ये है कि आपने अपने मटेरियल को कंपाइल ही नहीं किया. जब आपने फर्स्ट टाइम एक चैप्टर को किया, सेकेंड टाइम किया, आपको पहले भी 4 घंटे लग रहे थे उस चैप्टर पे, अब भी 4 घंटे लग रहे हैं. व्हाट्स द इम्प्रूवमेंट? आपने अगर इसी तरह से किया तो आप अपने सारे सब्जेक्ट्स को MD-CAT से पहले कैसे मैनेज करेंगे? आपको अपने ऐसी स्ट्रेटजी बनानी पड़ेगी कि एट द एंड पहले दिन अगर आप अपना चैप्टर एक दिन में कर रहे हैं, उसको दूसरी दफ़ा करें तो आप उसको आधे दिन में करें, तीसरी दफ़ा करें तो आप उसको 1 घंटे में करें, चौथी दफ़ा करें तो आप उसको 20 मिनट्स में करें. एंड दिस वाज माय स्ट्रेटजी एक्चुअली. मेरा ऑसिलेशन का चैप्टर मैंने फर्स्ट टाइम में 3 दिन में कंप्लीट किया, सेकेंड टाइम मैंने उसको किया, मैंने 6 घंटे में कंप्लीट किया, थर्ड टाइम मैंने उसको किया, मैंने उसको 2 घंटों में कंप्लीट किया. एंड एट द एंड ऑफ MD-CAT मैंने उसको जस्ट 20 मिनट्स में ऑसिलेशन के चैप्टर को कंप्लीट कर लिया था. तो ये 2 बातें आपको अपनी स्ट्रैटेजी बनानी है. और सेकंड थिंग कि आपने रिवीजन को इस तरह से मैनेज करना है कि MD-CAT के लास्ट वीक में आपकी सारी रिवीजन हो जानी चाहिए. कंपाइलेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. व्हेन वी टॉक अबाउट द चैलेंजेस इन MD-CAT एग्जाम, तो स्टूडेंट्स को बहुत सारे चैलेंजेस आ रहे होते हैं. PMC अपने नोटिफिकेशन चेंज कर रहा है, PMC के कभी कौन से नोटिफिकेशन अपनी स्ट्रैटेजीज चेंज कर रहा है, सोशल प्रेशर है, फैमिली का प्रेशर है, पेरेंट्स समझ नहीं रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स की तरफ से भी एक रिपीटर्स को एक इशू आ रहा होता है कि पेरेंट्स एडजस्ट नहीं कर रहे हैं. माई पेरेंट्स वॉज वेरी हम्बल एंड वेरी सपोर्टिव, बट इन सम केसेस बच्चों के साथ इशू आते हैं. देयर आर सम माई फ्रेंड्स और इश्यूज और आ रहे होते हैं, बच्चे अपनी मोटिवेशन लूज़ कर रहे होते हैं, हाउ टू गेट मोटिवेटेड और सेल्फ. और एक और इशू आ रहा होता है टाइम मैनेजमेंट का, बच्चों को इशू आता है. बच्चे कहते हैं टाइम स्केड्यूल कैसे बनाएं, टाइम टेबल कैसे बनाएं. ये सारे इश्यूज बच्चों को आ रहे होते हैं. आई थिंक मेरे लिए ये कोई चैलेंज नहीं था, मेरे लिए ये प्रॉब्लम्स और इश्यूज थे. और इन सब प्रॉब्लम्स के जो सोल्यूशन है वो था अल्लाह के साथ, अल्लाह ताला के साथ ज्वाइन होना, उनके साथ कनेक्ट करना, हर प्रॉब्लम उनसे सॉल्व करवाना. दैट वाज अ बिग मोटिवेशन फॉर मी, दैट वाज अ बिग सोल्यूशन फॉर मी फॉर ऑल दीज प्रॉब्लम्स. कि टाइम स्केड्यूल ये नहीं हो रहा, टाइम स्केड्यूल को फॉलो नहीं कर पा रहे, बना तो रहे हैं लेकिन फॉलो नहीं कर पा रहे, सिलेबस करना तो चाह रहे हैं लेकिन कर नहीं पा रहे, डेली बैठना तो चाह रहे हैं, रेगुलर होना तो चाह रहे हैं लेकिन हो नहीं पा रहे हैं. तो आप कैसे होंगे? आई वांट टू शेयर अ वेरी ब्यूटीफुल लाइंस डॉक्टर वसीम हु सेड, जब आप पे ये सारे चैलेंजेस आते हैं, टाइम मैनेजमेंट, सोशल प्रेशर, फैमिली प्रेशर, टाइम मैनेजमेंट, टाइम स्केड्यूलिंग, सिलेबस कवर नहीं हो रहा, रिवीजन नहीं हो रही, कंपाइलेशन नहीं हो रही, नोट्स नहीं सही बन रहे, तो इस सब में जब एक बच्चा कोप अप नहीं कर पा रहा है इन सारी प्रॉब्लम्स के साथ, तो वो डिप्रेशन में जाएगा, वो गम में जाएगा, उससे वो डीमोटिवेटेड हो जाएगा. तो यहाँ पर मैं डॉक्टर वसीम की बड़ी खूबसूरत लाइन्स शेयर करना चाहती हूँ दैट आर रियली वेरी क्लोज टू माई हार्ट. गम में गम देने वाले को याद रख, ये तो आंखों में आंसू हैं, सर सजदे में डाल, नामे मोहम्मद आहों में, फिर देख तुझे ये गम कैसे फराज करता है. ये तो वो मोती है जो तुझे तेरे मकाम से आशना करेंगे. गम से डरना नहीं है, इसको रीड करना है. ये आपको जब आपके ऊपर ये सारी प्रॉब्लम्स आएंगी ना, तो आपने कोई मोटिवेशनल वीडियो नहीं देखनी, वो आपको अगेन यही बताएंगे कि आप अपना रेगुलर टाइम स्केड्यूल बनाएं, ये करें वो करें, वो तो आप कर ही नहीं पा रहे. तो अल्लाह ताला के पास आपने जाना है, नमाज़ पढ़ें, आपको सुकून मिलेगा और आप बिल्कुल रिलैक्स माइंड के साथ अपने नए टाइम स्केड्यूल को बनाएंगे. आपके टाइम स्केड्यूल ब्रेक होते जाएंगे. आप हो सकता है एक टाइम स्केड्यूल बनाएं, उसको आप 3 दिन 4 दिन 1 हफ्ता फॉलो करें, कोई बात नहीं, दोबारा से ब्रेक हुआ दोबारा से बना लें. डीमोटिवेट अगर आप हो रहे हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं, किसी के पास नहीं जाना, अल्लाह ताला के पास जाएं. ही विल हील यू. दिल उसके पास जोड़ा, जो चीज़ जिसने बनाई होती है वही उसको हील अप करता है, और अल्लाह की ज़ात ही है जो हील अप करने वाली है.
तो आप जो जिसने आपका दिल बनाया है उसी के पास ले जाएं, वो बिल्कुल ठीक कर देगा। दैट वाज द बिग चैलेंज फॉर द स्टूडेंट्स। ये सारे प्रॉब्लम्स आते हैं, इनको चैलेंजेस मत लें, बिग चैलेंज है कि आप अल्लाह ताला के साथ आपने ज्वाइन कैसे करना है। ये चैलेंज आपने फेस कर लिया, MDCAT इज नथिंग अ बिग डील फॉर यू गाइस। व्हेन वी टॉक अबाउट द सजेशंस एंड एडवाइसेस फॉर द जूनियर्स, देयर आर टू कैटेगरीज, वन ऑफ देम द फ्रेशर्स एंड अदर देम आर रिपीटर्स। फ्रेशर्स को क्या एडवाइसेस दूंगी और रिपीटर्स को क्या एडवाइसेस, वन बाय वन बात करते हैं। फ्रेशर्स की जब हम बात करते हैं, फ्रेशर्स इस टाइम FSC अपनी सेकेंड ईयर में कंप्लीट कर रहे हैं, तो उस टाइम उनको अपना जो पढ़ रहे हैं, जो चैप्टर पढ़ रहे हैं, उसको इस तरह से स्टडी करना है, इस तरह से प्रिपेयर करना है कि आपको हर चीज़ हर टाइम पर याद रखे। आई एम गोइंग टू शेयर माई स्ट्रेटजी फॉर यू गाइस कि मैंने अपने FSC में ही केमिस्ट्री की ऑर्गेनिक को कंपाइल कर लिया था। मेरी पूरी ऑर्गेनिक इन जस्ट 10 पेजेस पर कंपाइल थी। मेरी सारी ऑर्गेनिक FSC में ही 10 पेजेस पर कंपाइल हो चुकी हुई थी। तो आपको जस्ट इन 2 आवर्स आई जस्ट कंप्लीट माई ऑर्गेनिक इन FSC। तो आप FSC में ही अपनी ऐसी स्ट्रैटेजीज बनाएं, अपने ऐसे नोट्स बना लें, तो आपको बहुत ईजी हो कम करने के लिए। मैं आपको अपने नोट्स भी कुछ शेयर करूंगी कि आपने किस स्ट्रैटेजी से बनाने हैं। जस्ट इन 1 पेज यू कैन कंपाइल योर होल चैप्टर। आपने 1 पेज किया और आपका पूरा चैप्टर हो गया। तो दिस वाज रियली इजी स्ट्रैटेजी। आप MDCAT के दिन जस्ट आपके पास अगर आपके 11 चैप्टर्स हैं, आपने 11 पेजेस करने हैं और आपका तकरीबन सारी फिजिक्स हो जाएगी। फ्रेशर्स के लिए यही एडवाइस है कि आप अभी से अपने नोट्स बनाएं, फोकस करें कि आपको एक चैप्टर अगर आप पहले 10 घंटे में करते हैं तो वो 6 घंटे में हो जाए, दूसरी दफ़ा करें 6 में, तीसरी दफ़ा करें 2 में, चौथी दफ़ा करें आपको 1 घंटे में एक चैप्टर एक प्रिपेयर आराम से हो जाए कि इतनी बार बार रिवीजन हो जाए। अगर आप एक चैप्टर को पहली दफ़ा 10 घंटे में करते हैं, दूसरी दफ़ा फिर 10 घंटे में करते हैं, तीसरी दफ़ा फिर 10 घंटे में करते हैं, इट मीन्स आप स्टडी ठीक से नहीं करते हैं। दिस इज़ एक्चुअली अ लिटमस टेस्ट फॉर यू। आप इस चीज़ को टेस्ट करें। फ्रेशर्स से अपनी FSC अगर आपने अभी सेकेंड ईयर को अच्छा कर लिया ना, तो आपके लिए मुश्किल नहीं रहेगा फिर फर्स्ट ईयर को क्लियर करना। बात करते हैं रिपीटर्स की। रिपीटर्स के लिए क्या एडवाइजेज है। द बुक नेम इज ईट दैट फ्रॉग। व्हाट इट डजंट मीन ईट दैट फ्रॉग, इट मीन्स कि आपने सबसे पहले उस मुश्किल चीज़ को उठाना है जो आपको नहीं आती, जो आप हमेशा से जिससे डरते रहते हैं कि ये नहीं हो पाएगी। बिकॉज अभी आपके पास टाइम है, तो आप सबसे पहले उन चीज़ों को क्रैक करें जो आपको नहीं आती। एंड टाइम पे उन चीज़ों को समझना, उन चीज़ों के ऊपर टाइम लगाना इज़ समथिंग रियली वेरी डिफ़िकल्ट कि हम चीज़ों पे टाइम लगाएं। टाइम नहीं होता तो हम चीज़ों को गुजारने वाली बात करते हैं। तो जो चीज़ नहीं आ रही, क्योंकि ईट दैट फ्रॉग, इट्स अ डिफ़िकल्ट थिंग टू ईट अ फ्रॉग। तो ऑथर ने बड़ा अच्छा उसमें एक्सप्लेन किया है कि आपने सबसे पहले मुश्किल चीज़ों को क्रैक करना है और फिर आपसे ईजी भी इंशाल्लाह 1 बाय 1 होती जाएंगी। सेकेंड चीज़ मैं फ्रेशर्स को भी ये कह चुकी हूँ, रिपीटर्स के पास भी अभी बहुत सारा टाइम है। वो उन चीज़ों को नोट्स बनाएं, अपने कंपाइल करें, चीज़ों को एक रजिस्टर बनाएं, जो चीज़ें उनकी वीकनेस, अपने वीकनेस पॉइंट्स को नोट करें, उनके ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। जो चैप्टर्स वीक हैं पहले उनको उठाएं, चैप्टर्स के अंदर जो पॉइंट्स वीक हैं उनको उठाएं और बार बार प्रैक्टिस करें और डिमोटिवेट ना हो, अल्लाह पर भरोसा रखें। इंशाल्लाह इस इम्तिहान में सबसे बड़ी बात ही आपका अल्लाह पे भरोसा होता है, और वो अगर आपकी उम्मीद कायम है ना, तो आप बहुत अच्छे से काम कर पाते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो बहुत लाइक होते हैं, जो बहुत हार्ड वर्किंग होते हैं, जो बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड होते हैं, जो बहुत ही आउटस्टैंडिंग होते हैं, लेकिन वो अपने MDCAT के डे पे अपना कंट्रोल खो देते हैं, अल्लाह पर बिलीफ खो देते हैं और ना उम्मीद हो जाते हैं और ऑब्वियसली फॉल कर जाते हैं। तो ये चीज़ आपने नहीं करनी है। इन द एंड फ्रेशर्स और रिपीटर्स को यही एडवाइस करूँगी, अगर आप अल्लाह ताला के साथ स्टे ट्यून रहते हैं, उनके साथ अपना एक कनेक्शन बना के रखते हैं, तो आपको वहाँ से बेसिक मोटिवेशन का सोर्स तो अल्लाह ही की ज़ात है, और अगर आपने वहाँ से मोटिवेशन ले ली तो आपके लिए MDCAT कोई बड़ी बात नहीं है। इट इज़ रियली वेरी ईजी फॉर यू। तो आपका एक एटीट्यूड इस तरह का हो जाएगा कि आप PMC और सारी प्रॉब्लम्स और सारे इशूज़ और सारे हर्डल्स को कह रहे होंगे जस्ट लाइक दिस, जैसे शायर कहते हैं, इधर आ सितमगर हुनर आजमाएं, तो तीर आजमा हम जिगर आजमाएं। यू कैन से दिस शेयर टू ऑल द प्रॉब्लम्स कि जो आपके MDCAT में हर्डल्स आ रही हैं, आपका ये वाला एटीट्यूड हो जाएगा। Whenever we talk about to join in the HCCS Academy, चॉइस आपकी है, फ्यूचर को सिक्योर करना है, आपका डिसीजन है। अगर मुझसे पूछेंगे तो मैं तो बेस्ट आपसे यही कहूँगी, आई विल रिकमेंड, डेफिनेटली रिकमेंड द HCCS Academy, बिकॉज आप अपने लिए सबसे बेस्ट चीज़ अपने लिए सिलेक्ट करते हैं। आपको तो शायद मैं झूठ बोल देती, लोग पता नहीं क्या क्या बोल देते हैं, बट अपने लिए बेस्ट सिलेक्ट करते हैं। जो अपने लिए सिलेक्ट किया है वही आपको रिकमेंड करूँगी। एंड मस्ट जॉइन HCCS Academy to secure your seat in the government sector medical colleges. This is a right decision for me at the right time, and inshallah will be better for you guys. Thank you.